नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि साल 2025 में कब है, व्रत किस दिन रखना है, किस दिन आपको पारण करना है, प्रदोष काल और निशिता काल का मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व क्या है। आज की वीडियो अगर आपको लाभप्रद लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन के रूप में माना जाता है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि आती है। इस दिन भगवान शिव का माता गौरी के साथ विवाह संपन्न हुआ। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिव गौरी की विधिवत पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी इच्छा के साथ साधक उनकी पूजा करते हैं वह इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कई कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तथा शीघ्र विवाह के लिए महाशिवरात्रि के इस उत्तम व्रत को दिन उपवास रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि की यह पुण्य तिथि कब है। यूं तो शिवरात्रि हर महीने रखी जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी आप जानते हैं, लेकिन इनमें जो श्रेष्ठ शिवरात्रि मानी जाती है वह है महाशिवरात्रि। पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ किया गया व्रत हमेशा फलित होता है। इसलिए किसी भी व्रत में यदि आप व्रत रखते हैं तो उसके नियमों को जानना भी अति आवश्यक होता है। तो आइए पहले बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर जो लोग व्रत रखेंगे उन्हें किन बातों का ध्यान देना है, किन नियमों का पालन करना है। शिवरात्रि का उपवास सुबह से ही शुरू हो जाता है। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण का जो समय होता है उसी के दौरान ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। शिवरात्रि के दौरान रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। उपवास के दौरान भोजन और नमक से परहेज करना चाहिए। दूध, पानी और फलों का सेवन आप कर सकते हैं। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बुरे विचारों से और बुरी संगति या उस दिन किसी के लिए निंदा या अपमानजनक बातें, इन सब बातों के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ना खुद करना चाहिए और जहाँ पर हो रहा हो वहाँ भी उपस्थित नहीं रहना चाहिए। व्रतियों को सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के नामों का जप करना श्रेष्ठकर माना जाता है और साथ ही भगवान भोलेनाथ का उनके मंदिर में जाकर शिवलिंग का दर्शन करना ये और भी सौभाग्य की बात होती है। इस पवित्र दिन व्रतियों को भगवान शंकर की महिमा सुनना, कथा का रसपान करना, यह सब बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन सभी प्रकार के तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए और शिवरात्रि के दिन व्रतियों को मन शांत करके एकमात्र भगवान शिव को याद करते हुए उनके मंत्र जाप का ध्यान रखना चाहिए। उस दिन आप चाहें तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको जो भी शिव जी का मंत्र जो आपको आसान लगे उनका नाम जाप कर सकते हैं। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते वो चाहें तो भगवान शिव का नाम भी अगर पूरे दिन ले तो भी भगवान भोलेनाथ अवश्य ही उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आइए अब जानते हैं कि शिवरात्रि 2025 में कब पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 26 फरवरी दिन बुधवार सुबह 11:09 पर हो रही है। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी दिन गुरुवार सुबह 8:54 तक होगी। उदया तिथि को मान्य मानकर महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी के दिन रखा जाएगा। कई लोग 27 फरवरी रखने की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध रूप से देखा जाए तो 26 फरवरी के दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है वो निशिता काल और प्रदोष काल में होती है और निशिता काल और प्रदोष काल का जो मुहूर्त है
वो हमें 26 तारीख को ही प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि 26 फरवरी के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04, सूर्योदय सुबह 6:53, सूर्यास्त शाम 6:25 पर हो रही है। शिव योग रात 11:41 तक रहेगी, बाद में सिद्ध योग बन जाएंगे। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगी। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगी। ऐसे में ध्यान देने योग्य बात है कि 1:30 से 3 बजे तक जो राहु काल का समय है, उस दौरान आप पूजा पाठ ना करें और ना ही किसी कार्य का प्रारंभ करें, क्योंकि अगर आप उसकी शुरुआत करते हैं तो उस कार्य में बाधा अवश्य आती है। उस दिन भद्रा काल भी लग रहा है। भद्रा काल इस बार पाताल लोक में लग रहा है, जिसका पृथ्वीवासियों पर कम प्रभाव होता है, नहीं के बराबर। तो वैसी कोई डरने वाली बात है नहीं। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि भद्रा काल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो इस समय में जो भद्रा काल का समय है सुबह 11:08 से रात 10:05 तक, तो वो कोशिश करें कि सुबह भद्रा जब लगेगी 11:08 से उसके पहले पूजा कर लें, और साथ में शाम की जो पूजा है वो रात में 10:05 के बाद कर लें, ताकि वो भद्रा से भी बच जाएं और उनकी पूजा भी हो जाए। आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के शुभ मुहूर्त की। महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो 4 पहर में होती है। तो चारों पहर का जो मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार है। प्रथम पहर पूजा समय 6:19 से 9:26 पर है, जो कि संध्या काल में है। द्वितीय पहर पूजा रात 9:26 से मध्य रात्रि में 12:34 पर है। तृतीय पहर पूजा रात 12:34 से सुबह 3:41 पर है, और चौथा प्रहर पूजा समय 3:41 से 6:48 तक की जाएगी। ऐसे में 26 फरवरी को जो चारों पहर में नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो कम से कम प्रदोष काल और निशिता काल में अवश्य करें। प्रदोष काल उस दिन लग रहा है शाम 5:40 से 7:10। निशिता काल का जो मुहूर्त है वो रात 12:09 से 12:19 तक है। आइए अब बात कर लेते हैं 27 फरवरी दिन गुरुवार शिवरात्रि के पारण का, जिस दिन पारण सुबह 6:53 से 8:54 पर होगी। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो लाभप्रद लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभप्रद लगे, तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।